नमस्कार दोस्तों, फिट मानव यूट्यूब चैनल बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसा टॉपिक जो जिसकी बहुत समय से चर्चा लोग करते हैं, मतलब बहुत डिस्कशन होता है पर उसका कंक्लूजन एज सच निकलता है। तो ये टॉपिक है, क्या जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है ये वर्कआउट से पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए। यानी कि जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है वो वर्कआउट से पहले करना सही है कि नहीं। कुछ लोगों को पता होगा स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती क्या है। देखिए, जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है ना, स्ट्रेचिंग की ऐसा स्ट्रेचिंग का ऐसा टाइप होता है जिसमें आप एक सर्टेन पोजीशन को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 से 7 सेकेंड आप उसी पोस्चर, उसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, ताकि जो आपके मसल्स है वो लेनदेन हो सके और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके। तो देखा होगा कि वो रनिंग से पहले, वेट लिफ्ट करने से पहले या कोई स्पोर्ट्स खेलने से पहले अपने आप को ऐसा स्ट्रेच करते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। बहुत लोग को आपने नोटिस किया होगा। तो क्या ये जो स्ट्रेचिंग वो लोग करते हैं, क्या वो एक्टिव परफॉर्मेंस में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं नहीं क्रिएट कर देता? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आंसर है ना, ये स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग वर्कआउट करने से पहले सही है कि गलत, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है ना, उस वर्कआउट करने से पहले करने के फायदे भी हैं और करने के नुकसान भी हैं। आप कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको बेनिफिट देगा कि आपको नुकसान करेगा। अब देखते हैं कि कुछ स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट करने से पहले के फायदे भी देखते हैं और उसके नुकसान क्या है वो भी देखते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या स्टैटिक स्ट्रेचिंग के अलावा हम कोई और चीज कर सकते हैं वर्कआउट करने से पहले, ताकि हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके और हमें इंजरीज वगैरह कुछ ना हो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग का बेनिफिट, यानी कि अगर हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं वर्कआउट करने से पहले, तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेचिंग, अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे स्टैटिक, स्पेशली स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे एक्सरसाइज करने से पहले, तो इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा होता है, मतलब आपके मसल और जॉइंट्स की एबिलिटी होती है अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने की। मतलब आपके मसल और जो जॉइंट्स हैं वो फुल पोटेंशियल पे मूव कर पा रहे हैं कि नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन होता है कि आपका जो पर्टिकुलर जॉइंट है वो कितना मूवमेंट, कितने डिग्री का मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छे रेंज ऑफ मोशन से आप किसी भी एक्सरसाइज को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी जॉइंट और मसल स्ट्रेन और जॉइंट स्ट्रेन। इसके अलावा और फायदा स्टैटिक स्ट्रेचिंग का है कि आप अगर वर्कआउट करने से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे तो इससे जो आपका मसल टेंशन है, मसल स्टिफनेस, जो हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं ना, वो थोड़े कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो जिससे आपका कंफर्ट है और आपका रिलैक्सेशन है वो अच्छा होता है। मसल स्टिफनेस होता है ना, वो बहुत सारी रीजन की वजह से होती है, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर पोस्चर, लैक ऑफ मूवमेंट। लेकिन हम जब स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे तो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इससे वो मसल थोड़े लूज हो जाते हैं, टाइट नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग रिलैक्स फील कर सकते हैं और वर्कआउट के लिए रेडी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग ने बात किया था कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं अगर हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे वर्कआउट से पहले। तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग के नुकसान भी है और फायदे भी है। तो नुकसान ये है, अगर आप कोई ऐसी वर्कआउट, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमल स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेंथ चाहिए, पावर और स्पीड चाहिए, तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से उस वर्कआउट से पहले आपकी एबिलिटी कम हो जाती है अपना फुल पोटेंशियल पे अपने आप को परफॉर्म करने की। स्टैटिक स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपकी जो मसल की एबिलिटी होती है फोर्सफुल्ली और क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जब हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे जो मसल फाइबर होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने की वजह से। स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से जो हमारे क्रॉस रिजेस होते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो
कुछ क्वांटिटीज में कम हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो स्पिंडल मसल स्पिंडल्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जो कि हमारे मसल लेंथ और हमारे मसल टेंशन के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये थोड़ा बायोलॉजिकल था, आपको इसके बात पर ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपका जो वर्कआउट है, अगर आप कुछ मैक्सिमम हैवी लिफ्ट करने जा रहे हैं तो वो हैम्पर हो सकता है अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट करने से पहले करेंगे। तो कुछ स्टडीज में ऐसा दिखाया है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग अगर आप करते हैं किसी वर्कआउट करने से पहले, जो आपका मसल का स्ट्रेंथ है वो 5.5% से कम हो सकता है, और उसके अलावा आपका जो पावर है वो 2% से कम हो सकता है। स्प्रिंटर में स्प्रिंट करते हैं तो आपका 1.9% से कम हो सकता है। और ये जो आपका स्ट्रेंथ कम हुआ है, सब जो स्ट्रेंथ कम हुआ है 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक लास्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से पहले एक अच्छा ऑप्शन नहीं कंसिडर किया जा सकता। देखिए, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए रहती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए रहता है, फॉर एग्जाम्पल पावर लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग और जंपिंग, तो आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करना है वर्कआउट करने से पहले। तो बात करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग का ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, यानी कि अगर हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहते हैं वर्कआउट करने से पहले तो क्या किया जाए भैया, क्या किया जाए। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग का एक ऑल्टरनेटिव है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जिसमें हमारा मूवमेंट जो होता है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग में हमारे जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो फुल रेंज में होता है। हम उसमें किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखते हैं। जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है ये हमें वार्म अप करने में हेल्प करती है, हमारे जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगी हमारे मसल्स में। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और इसके अलावा हमारा जो कोऑर्डिनेशन है और बैलेंस है वो भी इंप्रूव होता है। इसके अलावा जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है ना, वो आपके मूवमेंट को मिमिक कर सकती है। आप जो भी परफॉर्म करने जा रहे हैं, आप मेंटली और फिजिकली किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपर रेडी हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग में। जैसे कि आर्म सर्कल्स हो गया, लेग स्विंग्स हो गए, लंजेस हो गए। इसके अलावा इंचवॉर्म जो होता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप वर्कआउट करने से पहले। मतलब वर्कआउट करने से पहले 5-10 मिनट आप अपना डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग सबके लिए यूजफुल है, पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो हैवी लिफ्टिंग करने जा रहे हैं, या तो स्प्रिंट मारने जा रहे हैं, या तो मतलब उनको जिसको पावर की ज्यादा जरूरत होती है, उसकी भी ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए डायनेमिक स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग ड्रॉबैक देता है, वहीं डायनेमिक स्ट्रेचिंग एनहांस करता है। इसके अलावा अगर आप और कुछ ऑल्टरनेटिव पता करना चाहते हैं डायनेमिक स्टैटिक स्ट्रेचिंग के ऑल्टरनेटिव, मतलब स्टैटिक स्ट्रेचिंग का ऑल्टरनेटिव, तो आप फोम रोलिंग कर सकते हैं। फोम रोलिंग ऐसा एक खुद का एक मसाज जैसा होता है, जिसमें एक रोलर होता है जिसके ऊपर हम ऐसे बैक लेटा के आगे पीछे करते हैं, तो हमारे पूरे जो बैक है उसको रिलैक्स होता है। अब जिस भी बॉडी पार्ट, लेग वगैरह सबको मतलब कर सकते हैं, इससे हमारा पेन थोड़ा कम होता है। फोम रोलिंग से अपने जो काफ्स हैं, क्वाड्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ग्लूट्स हैं, अपर बैक, की सब चीजों को आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मतलब फोम रोलिंग करके आप उसको एक्सरसाइज करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग होता है, मतलब फोम रोलिंग होता है, वो एक्सरसाइज करने से 5-10 मिनट तक, मतलब एक्सरसाइज करने वर्कआउट करने से पहले आप 5-10 मिनट तक कर सकते हैं। और 30 से 1 मिनट, मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप किसी पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट को ले सकते हैं फोम रोलिंग के लिए। तो बात करते हैं कि वीडियो का कंक्लूजन क्या है। देखिए, तो इस वीडियो को मैं समअप करना चाहूंगा। देखिए, जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है वर्कआउट करने से पहले, वो उसके प्रोज भी है और उसके कॉन्स भी है, कि आपका एक्सरसाइज गोल क्या है, आप कौन सी वर्कआउट एक्टिविटी मतलब परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसकी वजह से आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है वो आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा आपके जो मसल स्टिफनेस है, मसल टेंशन और मसल स्टिफनेस है, उसको कम करती है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग उन लोगों के लिए योगा करते हैं, जिमनास्टिक्स होती है, जिमनास्ट, और वहीं अगर ऐसे लोग जिनको स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर की जरूरत है, वो लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे वर्कआउट करने से पहले, तो उनको फायदा होने के लिए नुकसान हो। इसकी वजह से हमें जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग होता है या तो फोम रोलिंग होता है उसकी तरफ देखना चाहिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने के मतलब करने के अलावा। आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट से मतलब वर्कआउट से पहले क्यों नहीं करना चाहिए, ये पता चल गया होगा। और ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्रतिमाना उस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।